गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए, उसमें देखते हैं आज हमने क्या करना है। तो हम पढ़ रहे थे इसमें लेसन 5 जो कि प्रोनाउंस है, ये हम कर चुके हैं पार्ट। आज हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। रीड दिस सेंटेंस। आई सेड, मैंने बोला। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? The three pronouns in the sentence stand for three persons. The three pronouns in the sentence, इसमें जो तीन pronouns आए हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, किसके लिए बोले गए हैं? तीन persons के लिए बोले गए हैं। The person speaking, जो person बोल रहा है वो कौन है? I, वो मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। The person spoken to, जिससे बोला जा रहा है वो कौन है? तुम हो। You मतलब तुम। And the person spoken about, और जिसके लिए बोला जा रहा है वो कौन है? Him, थर्ड पर्सन। वो कौन है? थर्ड पर्सन है हिम, जिसके बारे में बात हो रही है। दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑल पर्सनल प्रोनाउन बिलोंग्स टू थ्री कैटेगरीज, सभी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनकी क्या होती हैं? तीन कैटेगरीज होती हैं। देखिए, द फर्स्ट पर्सन आई, द सेकेंड पर्सन यू, तुम, द थर्ड पर्सन ये देखिए शी। ठीक है, अब आगे बढ़िए इसमें। ये देखिए, रीड दिस टेबल टू नो द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब देख रहे हैं आप, एक टेबल बनी है जिसमें ऊपर लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें ऊपर से आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन में लिखा है सिंगुलर, प्लूरल। तो देखिए, सिंगुलर में क्या बोला जाता है? आई एंड मी। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करेंगे, बहुवचन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वी एंड अस, हम। ठीक है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर में भी यू रहता है, प्लूरल में भी, बहुवचन में भी यू ही बोला जाता है। थर्ड पर्सन में देखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में होता है ही, शी, इट, हिम, हर। हिम किसके लिए आता है? बॉय। हर, गर्ल। ओके। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? दे। दे मतलब वे। देम, उनको, दे, देम। ठीक है, तो प्लूरल में हो गया, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आपका आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब कहलाता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू का यू, हिम, हर, देम, इट। ठीक है, अब आगे चलिए। आई सॉ टैड बट ही डिडंट सी मी। मैंने टैड को देखा लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। तो आई क्या हो गया इसमें आपका? सब्जेक्ट, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। वी सॉ टैड बट ही डिडंट सी अस। तो वी हो गया फिर से आपका सब्जेक्ट, और अस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। यू सॉ टैड बट टैड डिडंट सी यू। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, और यू यहाँ पे यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही सॉ टैड बट टैड डिडंट सी हिम। तो ही हो गया है सब्जेक्ट, और हिम हो गया है ऑब्जेक्ट। शी सॉ टैड बट ही डिडंट सी हर। शी हो गया फिर से आपका सब्जेक्ट, और हर हो गया ऑब्जेक्ट। दे सॉ टैड बट ही डिडंट सी देम। दे हो गया सब्जेक्ट, देम हो गया ऑब्जेक्ट। इट इज़ चीप बट आई डोंट लाइक इट। इट आएगा आपका सब्जेक्ट में, और इट आएगा आपका नेक्स्ट, इट जो है वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट में। अब देखिए, आप इसे नीचे समझिए। वी यूज सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, ही, दे, एट्सेट्रा एज सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं हम उन्हें कब यूज़ करते हैं? वर्ब से पहले उनको यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई सॉ विक्टर बट ही डिडंट सी मी। ठीक है। वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, हिम, देम, एट्सेट्रा एज ऑब्जेक्ट्स आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद यूज़ किए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अमन लाइक्स मी बट आई डोंट लाइक हिम। ठीक है ना।
तो इसमें आप देख रहे हैं जो मी है, तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। हिम आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो लास्ट में आया है। वी ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई लुक्ड एट हिम, ही वॉज एंग्री विद हर, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको समझना है। और इसमें आज हम करेंगे ए, सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हमें सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमने सर्कल करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो इसमें नोट्स देख लीजिए आप। तो इसमें आप देख लीजिए, एक्सरसाइज है आपके लिए। सबसे पहला काम है डेट डालने का काम, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेसन प्रोनाउन, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्ट ए, सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है हमने उसको सर्कल करना है, उसमें हमने गोला करना है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा उसको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देख लीजिए आप मैं आपको एक बात और बोल दूं कि आप ये काम करने से पहले एक बार अपनी कॉपी में टेबल ज़रूर बनाइएगा जो हमने अभी पढ़ी थी, जिसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन आए थे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आए थे। तो वो टेबल आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको ढंग से समझने के लिए। तो आप देखिए, फर्स्ट ही गेव हर अ पेन। तो हमने अभी जो पढ़ा था कि ही क्या है, ही क्या है आपका, ही है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन को हमने क्या करना है, गोला करना है, इसलिए हमने ही पे क्या कर दिया, एक सर्कल कर दिया। ही गेव हर अ पेन, हर क्या है आपका, हर है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को क्या करेंगे हम, अंडरलाइन। ही को हमने कर दिया सर्कल क्योंकि वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हर को हम कर देंगे अंडरलाइन क्योंकि वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आगे बढ़िए। सेकेंड, शी ऑफर्ड मी एन आइसक्रीम। तो जैसे हमने ही बोला सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो शी क्या है, शी इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो शी को हम कर देंगे सर्कल। मी आपका क्या है, मी है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसलिए हम उसको कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। 3 देखिए, दे लव्ड हर। दे क्या है आपका, दे है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए हमने उसको कर दिया सर्कल। और हर है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए हम उसको कर देंगे अंडरलाइन। 4 देखिए, वी रीच्ड स्कूल बिफोर देम। तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और देम हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो वी को कर देंगे सर्कल और देम को कर देंगे अंडरलाइन। 5 देखिए, ही वॉन्ट देम फॉर कमिंग लेट। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और देम हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसलिए ही को कर दिया सर्कल और देम को कर दिया अंडरलाइन। तो मैंने फिर बोल रही हूँ आपको कि आप ये काम करने से पहले अपनी कॉपी में सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जो एक टेबल आपको दे रखी है उसको ड्रॉ करिएगा, आपको अच्छे से समझने के लिए उससे हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आप ये काम अपनी कॉपी में इसी तरीके से करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।